रोहित पवार ये आरोप कर रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है वो कई अहम मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। क्या रोहित पवार के मत से सहमत है? क्यों सहमत रहूँगा मैं महायुति का एक पार्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के महायुति की अच्छी तरीके से जो राजनीति चल रही है उसको धब्बा लगाने का काम विपक्ष के लोग कुछ कर रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी करके आगों में तेल डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं उनके बयान का क्यों समर्थन करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि महायुति की सरकार में, महायुति की सत्ता में जो आज का अच्छी तरह हमारा गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों को न्याय दे, वो किसानों के बारे में आगे आए, ये सब मैं चाहता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मेरा जो कहना है वो मैंने रखा। विपक्ष कुछ भी बोलता होगा तो उसको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति चल रही है, होनी नहीं चाहिए। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनकी भूमिका कल अदा की और भूमिका यहाँ पे रखी। मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आवाम में दोनों समाज भाईचारे से रहे, लेकिन विपक्ष की राजनीति का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। और महायुति के गठबंधन में तीनों पार्टियाँ भी एक जगह होगी तो कुछ नहीं, कुछ लोगों का, मेरा स्टेटमेंट सुनिए ना आप। हम नहीं चाहते कि औरंगजेब की कब्र को यहाँ से उखाड़ा जाए। हम चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र यहाँ महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य की निशानी है, यानी उसका वो प्रूफ है। सरकार इस तरीके से भटकाने का कोई काम नहीं कर रही है। सरकार में कुछ लोग, कुछ मिनिस्टर इस तरीके से बयान ना दे। कल एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि जब कोई मंत्री बन जाता है तब तो उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान करना चाहिए। सत्ता, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार सत्ता में हो, वो नहीं ये चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई कालिद पहुंचे, वो ये नहीं चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई धब्बा लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप पूरा उसका मोज माप नहीं कर सकते हो या उसको नाप नहीं सकते हो कि हम लोग, सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं। महायुति का भाग होने के बाद भी हमने कहा ना कि औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत ना हो। हम खुद कह रहे हैं, हम तो महायुति के एक पार्ट है ना, हम खुद कह रहे हैं इस बात को। आप तो खुद कर रहे हैं, पर लेकिन जो बयान दे रहे हैं उनको तो रोक भी नहीं रहे ना। कल से आपने देखा होगा कि बयान देने वाले लोगों पे पूरी तरीके से रोक सरकार ने लगाई है। 2 दिन पहले उनको खुद चेंबर में बुलाया था जो मिनिस्टर है, और उनको जो रोक लगाने का काम देवेंद्र जी ने किया वो मुझे पता है अच्छी तरीके से। कल उनके इंटरव्यू में भी ये बात आई है। अब आगे चल के ऐसा बयान नहीं होगा। यानी नीतीश राणे को पूरी तरह से बोला गया है कि अभी बयानबाजी नहीं करनी। हाँ, तो आप देखोगे कि ऐसा कोई वो बयान नहीं देंगे कि जिसमें हिंदू मुसलमान इन दोनों आवामों में कोई दंगे भड़के। पर इस पर बाकी के लोग, यानी शिवसेना पार्टी के लोग हैं, वो तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से परमिशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे भी विनती करूंगा कि तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को एक जगह बिठाओ, तीनों पार्टियों के विधायकों की राय लो और बाद में आप आर्कियोलॉजी की तरफ जाओ, बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाओ। उनको पता है कि कब्र जो है वो पुरातत्व विभाग का एक डिपार्टमेंट आता है, कब्र जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर के अंडर का मुद्दा है। लेकिन कब्र हटाना ये महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य की इतिहास की वो निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.